बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ये मंसूबा नहीं है कि बोर्ड जो हैं तलीमी बोर्ड जो इम्तिहान लेते हैं उनकी को कारकर्दगी को बेहतर बनाना है। तो हुकूमत ने ये फ़ैसला किया है कि अब इसको बोर्डों के सरबराह लगाने की अथॉरिटी जो है वो वज़ीर आला होंगी। तो पहले गवर्नमेंट का लफ्ज़ था तो फिर वो सेक्रेटरी वगैरह लगाते थे। तो अब डायरेक्ट चूँकि एक तरह की शाही हुकूमत है तो जो मलका रानी चाहेंगी वही होना चाहिए। तो 100 अमेंडमेंट की गई है। तो ये अमेंडमेंट इसलिए नहीं की गई कि कोई बोर्डों की कारकर्दगी बेहतर बनाना मकसूद है। बोर्ड पहले जो तीर मार रहे हैं आइंदा भी तीर मारते रहेंगे। और ये बोर्ड भी काफ़ी अरसे से लूले लंगड़े और यतीम है। बस चंद देख के स्वा बाकी सब के कमिश्नर जो हैं वो चेयरमैन लगाए हुए हैं। अभी साहिवाल का भी ऐसा ही है जिसका कमिश्नर को क्या लेना देना, क्योंकि ये लोग जो ऊपर हैं इस वक्त ये किसी तौर भी महकमा तालीम के लोगों की इज़्ज़त करने के लिए तैयार नहीं है, उनको उनका हक़ देने के लिए तैयार नहीं है। असूल ये है कि कॉलेजों के बोर्डों के चेयरमैन सेक्रेटरी वगैरह निस्बत है कॉलेजों और स्कूलों के बंदों की भी, इतने स्कूल साइड से लें इतने कॉलेज साइड से लें। तो कितने प्रोफेसर हैं। अभी साहिवाल का सेक्रेटरी जो है वो एडिशनल चार्ज पे बैठा है, बहुत जगह पे एडिशनल चार्ज पे हैं और कईयों के चेयरमैन नहीं है। तो पहले किसी दूसरे बोर्ड के चेयरमैन को देते थे, अब कमिश्नर को देना शुरू हो गए हैं। तो यानी पूरे एजुकेशन डिपार्टमेंट में, स्कूल एजुकेशन डिपार्टमेंट में, कॉलेज में कोई बंदा ही नहीं जो बड़ा इन्होंने बोर्डा नूं चला सकता है। तो फिर दफ़ा करो, बंद करो, ये कॉलेज वगैरह बंद करो, स्कूल बंद करो। और जो प्राइवेट लोग हैं जो इस ख़ानदान ने, ना शरीफ ख़ानदान ने जो लगाने हैं उनके ज़रिए चलाए निज़ाम। फिर स्कूलों को क्यों बोझ बना रखा है। इसी तरह अगर सारे मसले CCD क्या वो पुलिस बनी है नवी अगर उसने करने हैं तो फिर ये क्यों तनख्वाहें दे रहे हैं रेगुलर पुलिस को। अगर कब्ज़े छड़ाने के लिए कमेटियाँ अदालती सालसी बननी है, उसके लिए एक अलग फोर्स बननी है, तो फिर ये जज क्यों बैठे हुए हैं। और ये मार्केटें चलाने के लिए भी, ये तजावज़ात हटाने के लिए भी एक कोई फोर्स है, पीमरा के सीमरा क्या उसका नाम है। ये मतलब ये है कि बराह रास्त बादशाही निज़ाम हो और मलका आलिया जब बादशाह सलामत जो उधर बैठा हो पंजाब में या इस्लामाबाद में, इस सो कॉल्ड शरीफ ख़ानदान का उसके हुक्म से सारे मामला चलें। ये लक्षण उसने भी किया था, शहबाज शरीफ ने भी अपने दौर में महकमों के अंदर ही पैरेलल 56 कंपनियां बनवा ली, 56। अब कंपनी भला इस तरह होती है जिस तरह अब ये वापडा की है, ये डिस्ट्रीब्यूशन कंपनियाँ। अच्छा वो SDO भी है और किसी कंपनी का भी वो नौकर मुलाजम है, यानी एक मजाक उड़ा रहे हैं। तो ये कंपनियां बना के क्या वापडा में बेहतरी आई। तो इसी तरह ये जो 56 कंपनियां शहबाज शरीफ ने बनाई थी और फिर उनकी मुकदमाबाजी से बचने के लिए, उनके केसों से बचने के लिए फौजियों के बूटों में पर बैठ गया जाके बूटों तले। तो अभी वही तरीका अब भतीजी ने पकड़ लिया है कि हर जगह अपनी फोर्स जो बराह रास्त सारा मेरे हो। तो इसी तरह प्राइवेट बंदे जो हैं वो लगाए जाएंगे। तो इससे बोर्ड बेहतर करना मकसूद है। अभी पिछले कोई साल 2 साल से कर ही रही हो ना बेहतर। लोगों से जाके पूछो कि कितनी बेहतरी आई है, ठीक है ना, कितनी बेहतरी आप कर रहे हैं। तलीम का पता ही नहीं, तलीम के बारे में कुछ पता ही नहीं। अभी ये देखो साथ मैंने लगाया एक नोटिफिकेशन कि जी 20वें ग्रेड का एक कोई बीबी ट्रांसफ़र कर दी गए हैं, 19वें ग्रेड का उसकी जगह फलां फलां कानून के तहत। अरे कानून के साथ भी ये लोग मजाक करते हैं। दफ़ा करो कानून को। जिस तरह अब हमारी फ़ौज वाले ऐसे ही तरद्दुद कर रहे हैं। 17वीं तरमीम, 26वीं तरमीम उस वक़्त पास हुई जब सरहद के सेनेट के मेंबर ही नहीं थे। तो ऐसी लेजिस्लेशन का कोई फ़ायदा नहीं। तो इसी तरह ये लक्षण ये जो हवाले देते हैं सेक्रेटरी साहब, मैंने कानून के तहत काम किया। अगर MN ने जो मिनिस्टर साहब का बाप है
उसके फ़ोन के ऊपर एक मिडिल स्कूल हाई हो जाता है उस वक़्त, जबकि ये कहते हैं हमने स्कूल आउटसोर्स करने हैं। तो वहाँ पे क्या कैदा कुलिया है? सीधा कहो कि जो महारानी कहेगी वो हम करेंगे। तो इस तरह अब ये बोर्डों में ये मकसद नहीं है, कोई इनकलाब नहीं। बोर्ड अब कमाई के बड़े कमाऊ पुत्र ने एक ही जगह पे अपने नाम में आपने ई करवाना है ना, तो रुपया 20-25 हज़ार किते नहीं गया। तो बोर्डों का जोड़ा है ना वो बजट वो करोड़ा अरबा च होता है, ठीक है। तो जो एजुकेशन डिपार्टमेंट से बंदे जाते उन्होंने तो इतने पैसे ख्वाब में भी नहीं देखे होते थे। तो अक्सर व पेशतर जो है ना वो लूट मार करके ही रवाना हुए हैं। तो अब इनकी निगाह उस तरफ आ गई है कि ये पैसा किसी तरीके से अपने बंदों के ज़रिए इस पर अपना हाथ साफ करना चाहिए, क्योंकि सरकारी बंदा फिर भी डरता है कि यार रिटायर होना है, ठीक है ना, वो फिर डरता है कि रिटायर होना है। तो इसलिए अब ये प्राइवेट लोग इधर लाए जाएंगे, ठीक है ना। जैसे प्राइवेट करके निजी शोबा जो फल फूल रहा है इस मुल्क में सारी दुनिया जानती है। तो तालीम का इनको ये इल्म है। अभी ये जो डायरेक्टर लगा रहे हैं डिवीज़नों में, ये इनसे ये ही पूछ लें कि अगर तालीम का पता है राना सिकंदर साहब से ही पूछ लें, या ये हाफिज़ नासिर साहब जो इनके रोज़ इस तरह के नोटिफिकेशन लगाते हैं फजूल में, ये क्या इस यानी ये फजूल काम रोज़ ट्रांसफ़र पोस्टिंगें होती हैं। तो हाफिज़ नासिर साहब ही बताएं कि क्या काम है डायरेक्टरों का। स्कूल को छोड़ के ना पॉलिसी ये है कि बड़े स्कूलों में 20वें ग्रेड के होंगे, वो काम करना ही नहीं चाहते। वो कहते मैंने डायरेक्टर लगा दो। डायरेक्टर का ना कोई दफ्तर, ना उसका कोई अमला, ना उसकी गाड़ी। वो किसी डीओ के दफ्तर में छोटा सा एक कमरा लेके बैठ के सारा दिन चाय बिस्कुट उठा के पी के खा पी के घर में चला जाता है। तो जिन लोगों को पता ही नहीं कि एजुकेशन महकमे में कहाँ कहाँ स्ट्रक्चरल रिफॉर्म्स की ज़रूरत है, तो वो बोर्डों में क्या इनकलाब लाएंगे। मकसद लूट मार करना है, जितने दिन हैं लूट मार कर लो। तो इसलिए ये है ना, इससे कुछ नहीं होने वाला। रही बोर्डों का निज़ाम इंतहाई बसीदा है। ये जो हाई स्कूल है ना, कोई 4-4 मरलियां दे हाई स्कूल तो मिल जाएंगे रजिस्टर किए हुए बोर्डां दे सैकटरियां ने, ठीक है ना, पैसे लैके, ठीक है ना। इधर साहिवाल में एक चौधरी साहब है, जो सैकटरी आता है उन्होंने ऐसे ख्वाब दिखाता है कि अखां जनाब वाली खीरा हो जाती हैं, और उस तो बाद फिर उन्होंने ही ब्लैकमेल करता है, ठीक है ना। और बोर्ड के मुलाजमीन इतने डरपोक हैं उसको सदर भी मुंतखब कर लेते हैं। तो ये बोर्डों का हार बुरा है, मार्किंग का निज़ाम इंतहाई नाकस है। अभी पिछले दिनों हम बोर्ड में गए थे साहिवाल, मेरा एक अजीज़ बच्चा, एग्ज़ामिनर ने उसका पेपर चेक ही नहीं किया, ऐसे क्रॉस लगा दिए और लिखा सारा कुछ सही। कानून ये है कि दोबारा चेक नहीं हो सकता, क्योंकि अल्लाह मियाँ ने चेक करके भेजा ऊपर से, नाउज़ुबिल्लाह। तो ये एक लूट मार का इस ख़ानदान का एक और तरीका है अपने बंदों को नवाजना, क्योंकि इनकी जमहूरियत है गवर्नमेंट ऑफ शरीफ फैमिली बाई द आर्मी फॉर द बिजनेस ऑफ दिस फैमिली प्लस बोनस टू जनरल्स, मेजर चंक टू जनरल। तो अभी तो 27वीं तरमीम ला रहे हैं, तो उससे भी कोई शाही निज़ाम बहाल करने की कोशिशें जा रही। दुनिया आगे की तरफ जा रही है और ये लोग वक़्त का पहिया पीछे की तरफ घुमाने की कोशिश कर रहे हैं।